हाय स्टूडेंट्स, अब मैं आपको करा रहा हूँ 1.2। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। 1.2 में मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, तो पूरा कंप्लीटली समझाऊंगा मैं इसको, तो प्रॉपर वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बेटा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका सिंपल है। आपको बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और मतलब जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल फर्स्ट वाला एकदम ट्रू है आपका। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाला आपका ट्रू है, और ट्रू क्यों है वो आपको बता रहा हूं मैं आपको। बिकॉज मैंने कहा था कि बेटा जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स, तो उनमें क्या आता है आपका बेटा रेशनल नंबर्स, और क्या आता है बेटा आपका इरेशनल नंबर्स, है ना, इरेशनल नंबर्स। तो आप देखिएगा बेटा ध्यान से, इसमें रियल के अंदर आ रहे हैं ना रेशनल इरेशनल, और वो क्या कह रहा है एवरी इरेशनल, इरेशनल जो रियल होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, होता है, ये सही कह रहा है। अब आप सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म। हर एक पॉइंट जो होता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 आप डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, स्क्वायर रूट 4 यानी बाहर निकल के 2 वो भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसकी बात सही है, लेकिन एक जगह वो गलत है। एक जगह इसलिए गलत है कि अगर ये m की वैल्यू आपकी क्या होगी, m उसने क्या कहा है यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है, तो बिल्कुल सही है कि हाँ जी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर उन पर स्क्वायर रूट चढ़ा दिए जाए तो सब नंबर लाइन पर शो हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल नंबर बोला है तो उसका मतलब इसका सही है, और ये अभी हम करके दिखाएंगे आपको आगे। रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, इन सबको हम किसमें करके दिखाएंगे बेटा, नंबर लाइन पर शो करके दिखाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही है ये। अब है आपका बेटा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर में होता है, यानी कि इरेशनल नंबर का पार्ट है रियल नंबर, नहीं उल्टा बोल रहा है। जबकि आप जानते हैं कि रियल नंबर का पार्ट है आपका रेशनल और इरेशनल। इरेशनल में रियल आता है, रियल में रेशनल, रियल में आता है। और ये उल्टा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये झूठा है ना बच्चों। अब नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, हम इसमें क्या दे रखा है आपको सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में इसमें आपसे क्या कहा है, क्या पूछ रहा है एक तरह से, वो देखिएगा। आर दी स्क्वायर रूट ऑफ दी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इरेशनल। कि क्या जितने भी, ठीक है, जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं। तो ये बताना हमने, और उसने कहा इफ नॉट तो गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल देना आपने उस कंडीशन में अगर आपका ये नहीं है। तो आप देखिए कितना आसान सा बेटा आपका। यहां पर मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, आपका देखिए रूट में अगर 2 है तो क्या होगा बेटा इरेशनल, रूट में अगर 3 है तो क्या होगा आपका बेटा इरेशनल। बट अगर स्क्वायर रूट में आपका 4 दे दिया तो 4 तो आपका बाहर आ सकता है ना, ये 2 इंटू 2 पेयर बनाकर, जो चीज 2 बार अंदर वो एक बार बाहर, तो ये क्या हो बेटा आपका रेशनल। तो इसका मतलब क्या है आपका, हमने कहा हाँ जी ये गलत कह रहा है, वो कह रहा है गलत, और रीजन क्या दिया हमने, ये रेशनल, बट ये क्या है आपका रेशनल। तो जितने भी आपके स्क्वायर वाले नंबर होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9, तो अगर ये कभी भी रूट में आएंगे 9, 25, 16, है ना, तो क्या होगा आपका बाहर निकल के वो रेशनल के फॉर्म में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका बेटा, नेक्स्ट उसने कहा शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। रूट 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो इसके लिए मेरे बच्चों आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। मैं इसी में रूट 2 को पहले शो कराऊंगा, फिर रूट 3 को कराऊंगा। ठीक है, रूट 4 तो वैसे 2 ही होता है आपको पता है, बट फिर भी उसको भी करा दूंगा, और फिर रूट 5 को। तो ध्यान से देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ बेटा इसमें। तो यहां पर क्या है बेटा आपका नंबर लाइन, आपकी नंबर लाइन आपकी ये रही। ठीक है, अब आपने क्या किया नंबर लाइन पर, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा आपका, यहां पर आपका 0 है, यहां पर आपका बेटा 1 है। तब आप देखिएगा इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। ठीक है बेटा, और कितनी लेंथ लेंगे, जितना है 1 है ना, 1 यूनिट। ये कितनी है बेटा आपकी 1 यूनिट। तो ऊपर भी हमने क्या लेनी है बेटा 1 यूनिट ही लेनी है। जबकि यहाँ पर क्या है आपका 2 है, यहाँ पर क्या है बेटा आपका 3, और डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट है, और इधर -1 है, और डॉट 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 अप टू माइनस का इनफाइनाइट है। तो ध्यान से देखिएगा आप इसमें, ये 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपने। ठीक है, अब आप देखिएगा वो आपके टीचर्स पर डिपेंड करता है 9th क्लास में कि वो डी की हेल्प आपको लेने देंगे, या आप 90 डिग्री का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है आपको पता है ना। वैसे ये डी वाले से आपका हो जाता है। ठीक है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है, और एग्री कर जाते हैं टीचर्स कि हाँ जी डी से बना लो आप इसमें। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं है। तो अब आप देखिए ये भी 1, ये भी 1। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये मान लीजिए आपका ओ है ही।
ठीक है, जीरो को, बल्कि आप एक काम कीजिए, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये आपका सी। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी बेटा जरूर, तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम क्या करने वाले बेटा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका, बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है आपका। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो कितना आएगा मेरे बच्चों आपका, ये वन प्लस वन, यानी कितना है बेटा आपका टू। तो ए सी, यहाँ ए सी स्क्वायर था, अब ए सी कितना आएगा, रूट टू, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो सामने चीज किस में जाती है, रूट में। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई बेटा आपकी, रूट टू, रूट टू आ गया आपका। अब आप देखिएगा इसमें बेटा, रूट टू को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस पर, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर हम कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन तो नीचे है ना जमीन पर, आसमान में थोड़ी है, वहां अगर रूट टू आ रहा तो वो किसी काम का नहीं है हमारे। तो आप देखिएगा काम का क्या होगा बेटा, आप देखिए कहां रखेंगे हम, यहां पर, ठीक है, अपने फिंगर को कहां रखेंगे बेटा, यहां पर। और कहने का मतलब कंपास को, और कंपास से आप कितनी डिस्टेंस लोगे, आप इसमें ध्यान से देखिएगा, यहां रखकर यहां तक की डिस्टेंस लेंगे। तो इस तरह से आप ये बनाएंगे बेटा, तो ये यहां पर आ रहा है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, रूट टू, ये भी रेडियस एक तरह से और ये भी रेडियस, तो ये भी कितना होगा बेटा आपका, रूट टू। तो रूट टू कैसे बनता है आप देख चुके हैं अच्छे से, स्क्वायर रूट टू कैसे बनता है आप देख चुके हैं ना। अब मैं चलते हैं किस पर, आपका स्क्वायर रूट थ्री अगर आपको चाहिए तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रूट थ्री पे चलते बेटा हम, पहले रूट थ्री वाला कैसे होगा आप ध्यान से देखना बेटा, इसमें यहां करा देता हूं मैं आपको, इसी में जो मैं आपको शो कर रहा हूं, ये जीरो, ये आपका कितना है बेटा, वन, और ये आपका टू। अब आप देखना बेटा, ये माइनस वन वही आपका जैसे बनाया था, ये वन है, यहां से भी मैं शुरुआत क्या करने वाला हूं बेटा, वही आपकी सेम, ये आपका वन हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, वन हो गया, इसको हमने मिला दिया बेटा, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका बेटा सी। अब आपको पता है वन और वन का स्क्वायर क्या, पाइथागोरस लगाकर क्या आया था बेटा आपका, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था आपका, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन प्लस वन कितना आ रहा था, टू। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा मेरी, रूट टू। तो ये आपको याद होगा, ये कितना आ रहा था मेरा, रूट टू आ रहा था बेटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एसी को बेस मान के यहां पर भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर। और इसकी लेंथ भी कितनी होगी, वन यूनिट, ये आपकी वन यूनिट थी ना, ये वन यूनिट, तो ये भी कितनी होगी बेटा आपकी, वन यूनिट। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका डी आ गया, और आपको निकालना क्या है, ए डी। देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो 90 के सामने वाली क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या निकाल रहे हैं, ए डी। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, ए डी का स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए डी का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू होता है, वन का स्क्वायर वन, तो कितना है बेटा आपका थ्री। देन ए डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी, रूट थ्री। तो यहां से यहां तक मेरे बच्चों ये कितना आ गया आपका, रूट थ्री। अब ये आसमान में नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, कंपास को ए पर रखेंगे यहाँ ओरिजिन पर, और यहां से इतनी डिस्टेंस लेंगे और क्या करेंगे बेटा, इसको इस टाइप से बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे, ये आ गया बेटा आपका, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी एक्चुअल में वो क्या होगी, रूट थ्री होगी, क्या होगी, रूट थ्री। तो नंबर लाइन पर आपका रूट थ्री भी शो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में रूट फाइव करना था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, पहले बेसिक से रूट टू, फिर बेसिक से आपका रूट थ्री। अब मैं आपको आगे करा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, देखिएगा क्या करा रहा हूं, देखिए बच्चों, अब आपको कराऊंगा बेटा मैं रूट फोर पहले। हालांकि रूट फोर कितना होता है बेटा, टू होता है ना, लेकिन आप देखना इंटरेस्टिंग होगा आपका, फिर रूट फाइव करा देता हूँ फटाफट, स्पाइरल मेथड से भी और वैसे भी। तो अब यहाँ पर क्या बेटा आपका रूट फोर की बात कर रहा हूं मैं, तो रूट फोर के लिए हम क्या करेंगे, हालांकि हम जानते हैं टू आता ही है ना, लेकिन इसको शो करना तो हम कैसे शो करेंगे, तो देखिएगा बच्चों इसमें ये आपका रहा, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा आपका जीरो, ये आपका बेटा वन, ये आपका बेटा टू, और ये आपका बेटा कितना थ्री, और अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट, और ये आपका माइनस वन माइनस टू, और अप टू डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। अब आप देखना बच्चों, यहां से यहां तक कितना लिया आपने, वन, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने यहां पर भी कितना लिया बेटा, ये भी वन, वन यूनिट लेते हैं, बताया था मैंने आपको अभी पीछे, वन यूनिट है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, और ये कितना आ रहा था आपका, रूट टू, आपको याद होगा। अब ये फिर आपने लिया तो ये कितना आएगा बेटा आपका, ये वाला रूट थ्री, आपको ये वन ही लेना है ना, या वन लेना है बेटा ये भी, तो ये कितना आएगा बेटा, यूनिट रूट थ्री।
अब आप यहां पर भी क्या लेंगे बेटा 1, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये भी 1 लेंगे आप, तो ये भी कितना आ रहा है बेटा आपका √4। और अब यहां से यहां तक देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी, ये आपका डी और ये बेटा आपका ई। अब ओ से ई, ए से ई लेंगे हम और इसको हम इस तरह से बनाएंगे तो ये आपका यहां पर आ जाएगा बेटा। तो ये यहां से यहां तक कितना आ रहा है बेटा आपका √4 आ रहा है, और √4 को हम 2 भी कहते हैं, तो 2 तक ही आ रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो किस तरह से कितना इंटरेस्टिंग वे में आप समझ सकते हैं कि चाहे √2 हो या √3 हो या √4 हो, इसको हम कहते हैं स्पाइरल मेथड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जाते हैं ना, √2 के बाद √3 पर, √3 के बाद √4 पर। इसी तरह अगर एक और में बढ़ा दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा आपका √5। तो √5 वाला देखो, फिर मैं इसकी शॉर्टकट भी बताता हूँ थोड़े से आपको, फटाफट देखिएगा आप इसमें बेटा। √5 के लिए, तो √5 के लिए अब आप जान चुके हैं कि करना क्या है हमने। तो ये रहा आपका बेटा, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका बेटा 3 अगर मैं कहूँ, और ये डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, और ये आपका -1 और ये भी आपका अप टू डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट। तो जितना ये लिया उतने आप ऊपर लेंगे बेटा। ये यहाँ पर 1 है अगर, तो ये भी कितना हो बेटा आपका 1 ही हुआ, ये भी 1 हुआ, और यहाँ पर आपने इसको मिला दिया तो ये कितना है बेटा आपका √2। अब आपको पता है मेरे बच्चों करना क्या है, आपने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर कितना लेना है बेटा आपने, ये भी 1 लेना है। तो इसको मिलाएंगे तो कितना आएगा बेटा आपका √3, और फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप करोगे और ये भी 1 ही लेना है आपने, तो ये कितना आएगा बेटा आपका √4 है ना। और यहाँ पर भी आपने 1 ही लेना है मेरे बच्चों, तो ये भी कितना आएगा आपका बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए √5। और इस √5 यानी यहाँ से बेटा आपका ये ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी, आपका डी, ये आपका ई और ये आपका एफ। देखो बेटा है ना, ABCD भी याद करा दूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। अब ए से एफ तक की डिस्टेंस भरेंगे इसमें और इसको हम इस तरह से लेकर आएंगे जहां भी आ रहा होगा। तो यहां से यहां तक कितना होगा बेटा आपका √5 हो गया। कितना हो गया बेटा आपका ये √5 हो गया। तो नंबर लाइन पर बड़े आराम से आप शो कर सकते हैं इस तरह से कि चाहे √2 हो, √3 हो, √4, √5। √4 कभी नहीं देता, लेकिन एक प्रोसेस में आ गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो √5 तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब √5 का सेकंड मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, उसको ध्यान से देखना, और एक दो रूट और बता देता हूँ फटाफट इसी मेथड से। आप देखिएगा इसमें होता क्या है बेसिकली बेटा, √5 है ना आपका, तो √5 का आप देखिए, आप क्या 1 प्लस क्या लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस 4, 1 अलग कर दीजिए तो 4 आ रहा है। अब आप सोचिए कि 4 किसका रूट है, तो किसका रूट है, किसका स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका आसान मेथड ये होता है, अगर 2 का स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, नंबर लाइन पर शो करेंगे 0, 1, 2 और क्या बेटा आपका 3, इस तरह से है ना। नंबर लाइन पर आपने अप टू इनफाइनाइट ले गए और यहाँ पर अप टू माइनस के इनफाइनाइट ले आए। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां से यहां तक हम ना 2 लेंगे बेस इस बारी, ये ए और बी लेंगे इसको। तो हम ना ट्रिपलेट बना रहे हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बना लिया हमने कि एक 1 लेंगे एक 2 लेंगे। तो इसका 1 लेना है तो इसका मतलब 1 कितना होगा आपका, ये रहा आपका 90 डिग्री का एंगल सीधा हमने कहाँ बनाया बेटा आपका 2 पर बनाया। तो यहां से यहां तक हम इसको मिलाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे ए बी और ये क्या बेटा आपका सी। तो 1 में और 2 में जब पाइथागोरस लगाऊंगा मैं तो बेटा ए सी इस बारी डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आपका कितना हुआ ये 5। और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी √5। और यहाँ से यहाँ तक अगर ये आपका √5 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको हम ऐसे करेंगे चलेंगे तो ये वाला क्या हुआ बेटा हमारा √5 ही हो गया। लेकिन ये कब है, अगर स्पाइरल मेथड बोला तो ये नहीं चलेगा, स्पाइरल वाले में पहला वाला चलेगा, और अगर कोई मेथड नहीं बोला तो स्मार्ट वे में हम ये वाला करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर √5 ही नहीं बल्कि हम क्या कर सकते हैं, √10 को भी कर सकते हैं बेटा, और √17 को। ये बेसिक बेसिक देता है। √10 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आपको पता है 1 प्लस क्या लिखा जाता है बेटा इसको 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों आपका 3 का स्क्वायर। तो हम इसमें क्या लेंगे बेटा, हम इसमें लेंगे हम 0 के साथ 1, 2 और 3 और 4। तो यहाँ पर क्या 3 हम बेस मानेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये आपका ए ये आपका बी, और यहाँ हाइट कितनी लेंगे हम बेटा इसमें 1, और इसको हम मिला देंगे, और 3 का और 1 का कितना आएगा बेटा आपका √10। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे जहां भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका √10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा √10। और इसी तरह से √17, बस एक और बता रहा हूं मैं आपको लास्ट आज का,
रूट 17, तो रूट 17 में क्या होता है बेटा आपका, रूट 17 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 और प्लस 16, और 1 और प्लस 16 क्या आता है बेटा आपका, 1 प्लस 16 का मतलब है आपका बेटा 4 का स्क्वायर। तो आपको समझ ही चुके होंगे कि हम नीचे क्या लेंगे बेटा, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका बेटा 5, ये आपका 6, इस टाइप से। लेकिन हमें जो लेना है, हमें क्या लेना है बेटा इस बारी, देखिएगा आप इसमें हमें लेना क्या है बेटा इस बारी, एक मिनट बेटा, कुछ हल किसी गड़बड़ हो गई थी, तो देख लीजिए आप, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिएगा बेटा, रूट 17 है ना, तो रूट 17 का मैंने आपको क्या बताया बेटा, आपका क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 16, और 1 प्लस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 प्लस किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर अगर हमें लेना है तो यहाँ पर क्या बेटा आपका 0, 1, 2 और 3 और 4 और कितना आ रहा है बेटा आपका 5, इस तरह से आपका अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट, और यहाँ -1 -2 और ये भी अप टू डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे बेटा हम इस बारी, 4 लेंगे पूरा, और यहाँ से हाइट कितनी लेंगे, ओनली 1 यूनिट बेटा। तो अब इसको जब हम मिलाएंगे, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ और ये आपका बेटा सी हुआ। तो 4 का और 1 का क्या आएगा बेटा आपका, रूट 17, और रूट 17 को हम कहाँ शो कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक कंपास लेंगे और इसको हम इस तरह से कर देंगे। तो कितना आ रहा है बेटा आपका, ये रूट 17 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में जितना कुछ पूछा जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, शो कर दिया बेटा।